ये मेरा हमजाद है, मेरा अपना ही रूहानी अक्स। वो जाबाज जहाँ भी है, मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। जरूर मिलेंगे। ये मोहब्बत के आगाज की अलामत है। इश्क हो गया तुम्हें सनोबर से। यहाँ भी होशियार है। सफूरा आपको और हरान को अब तक भूला नहीं। वो किसी भी वक्त आप पर वार कर सकता है। हिम्मत रखिए तला साहब, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। लगता है ये किसी आमिल का अमल किया हुआ खंजर है। इसकी तकलीफ मैं अपने पूरे जिस्म में महसूस कर रहा हूं। इसको कोई बड़ा आमिल ही निकाल सकता है। लगता है अब मेरी मौत आ गई है। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ इस खंजर को कौन निकाल सकता है। आप बस हिम्मत रखिए तला साहब, आइए मेरे साथ। कौन है ये? क्या हुआ इनको? ये मेरे खैरख्वाह हैं। कुछ वैशी जिन्होंने इस अमलियाती खंजर से मुझे मारने की कोशिश की थी, जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। काजी साहब कहाँ हैं? उन्हें जल्दी बुलाइए। काजी साहब अंदर अमल कर रहे हैं। उनका हुक्म है कि अमल के दौरान किसी को अंदर आने न दिया जाए। मैं देखता हूँ। काजी साहब ये मैं सब सुन चुका हूँ। अशरफ, खंजर निकालो। डरो मत अशरफ, खंजर खींचो। कुछ नहीं होगा अशरफ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। खंजर निकालो। खींचो। अशरफ, इन्हें लेकर हमारे मेहमान खाने ले जाओ। जी ले जाओ। काजी साहब,
बटर चिकन, एक क्रिस्प वेजिटेबल, नान एंड सम राइस। कुछ और मंगाना है? अरे यार बोलो भी, इंतजार कर रहा है। 2 कोल्ड ड्रिंक मंगा दो, और हाँ साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। 2 कोल्ड ड्रिंक किसके लिए साहब? एक आई मीन कोई और आने वाला है यार। जी साहब। सनोबर कहाँ? बिन मांगे मोती मिले, हम मांगे मिले न भीख। कैसी बाजें खिल गई तुम्हारी उसे देख करके, हाँ? वो इधर ही आ रही है। हाय। ओह हाय। अगर मैं अल्लाह से कुछ और भी मांगती तो वो भी मुझे मिल जाता। बस एक बार आपसे मिलने की तमन्ना थी और आप मिल गए। दरअसल मैं अपनी बदसलूकी के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। It's okay। आपकी जगह कोई भी शरीफ लड़की होती तो शायद ऐसे रिएक्ट करती। May I join you? Of course, my pleasure। अबे मेरे पे बैठाएगा क्या? मरवाएगा क्या मुझे? एक मिनट। क्या हुआ? नथिंग, वो मुझे लगा शायद चेयर पे पानी। कुछ नहीं, आप बैठिए। कम ऑन। नहीं नथिंग, वो मुझे लगा तो पानी था, लेकिन यू टेक योर सीट। कम ऑन। आपने 2 मौकों पर मेरी मदद की है और एक बार मेरी जान भी बचाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। दोस्ती करके। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। मेरा नाम हरान है। क्या हुआ? जी कुछ नहीं। मेरा नाम सनोबर है। अरे आपको कैसे मालूम है? सारे टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, हर जगह तो आपकी चर्चा थी। सब आपकी ही मेहरबानी है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान तो बचाई, लेकिन खुद को छुपाए रखा। आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? एक्चुअली मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। क्या पता मुझे टेररिस्ट बना के अंदर कर देते तो। You are an interesting person। सही है बेटा, जान की बाजी मैंने लगाई, हीरो खुद बन रहा है। सही जा रहे हो। आप यहाँ किसी से मिलने आई थी? जी मैं अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि आप मिल गए। अब आप यहाँ आई गई हैं तो मेरे साथ डिनर भी कर लीजिए। माय प्लेजर। जल्दी करो भाई। थैंक यू। अरे मेरे सामने प्लेट नहीं लगाई, अकेले अकेले खाओगे? हाँ? क्या हुआ? कुछ कहा आपने मुझसे? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप ये लीजिए। दिस इज गुड। मैं तुम्हारी बॉडी में आ रहा हूँ। क्या बात है? Are you okay? कुछ नहीं नथिंग। आप लीजिए, आप कुछ ले ही नहीं रही हैं। ये यहाँ का सबसे फेवरेट आइटम, ये ऐसे। Come on, आप ये भी लीजिए। लीजिए ना प्लीज। हाँ मैं ले रहा हूँ। हुजूर 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 का इकबाल बुलंद हो। कहो। तलहा पर उस खंजर का वार करने में हम कामयाब हो गए हैं। अब तक तो उसका काम तमाम हो गया होगा। शाबाश, शाबाश। तलहा पर उस खंजर का वार करने में हम कामयाब हो गए हैं। अब तक तो उसका काम तमाम हो गया होगा। शाबाश, शाबाश।
बड़ा काम कर दिया तुम सबने, शाबाश। इससे अच्छी खबर हम आपको सुना सकते थे। सारी मुसीबत की जड़ें खत्म हो गई। क्या मतलब? मतलब ये हुजूर कि जब हम तलहा को खत्म करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे तो हमने पाया कि वो रेशम से मिल रहा था। तो हमने सोचा कि तलहा को खत्म करने के बजाय रेशम को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारा असल मकसद तो वही है। इसी गरज से जब मैंने रेशम पर उस खंजर का वार किया तो तलहा ने रेशम को बचाते हुए उस खंजर का वार अपने सीने पर ले लिया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हम एक अच्छा मौका गवा बैठे। तलहा, तुम हर बार मेरे और रेशम के बीच आकर उसे बचा लेते हो, मगर इस बार तुम्हें मेरे और रेशम के बीच आना बहुत महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। तलहा, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज नहीं तो कल रेशम मेरी गिरफ्त में जरूर आएगी, जरूर आएगी। रेशम! काजी साहब, मुझसे बात करना तो दूर, आपने मुझे देखना तक गवारा नहीं समझा। क्या इस बेरुखी की वजह जान सकती हूँ मैं? जिसने खुद अपनों से बेरुखी कर रखी हो वो दूसरे की बेरुखी की वजह जानना चाहती है। तुम्हारी और हारान की जुदाई का गम आरिफ साहब और उनके बेगम रेहाना को इस कदर है, इतनी शदीद है कि बयान से बाहर है। आप शायद भूल रहे हैं काजी साहब, आप ही ने कहा था कि आग और मिट्टी का कोई मेल नहीं है। कहा था ना? हाँ, ये सच है, मगर मेरा इल्म मुझे बतला चुका है कि तुम इंसानों की दुनिया में इंसानों के बीच रह रही हो। अपनी दुनिया से बच निकलने के बाद सिर्फ एक ही ठिकाना बचा था, अपनी और अपने हारान की हिफाजत के लिए कमाल अब्बू का घर। हम वही गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये बात सिर्फ आप जानते हैं काजी साहब। अब मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये बात सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। हाँ, उन हालात में जो कुछ भी तुमने किया वो ठीक किया। तुम्हारा कहीं और रहना तुम्हारे, हारान और दूसरों के लिए खतरा बन सकता था। खैर खैर, ये बतलाओ हारान कैसा है? अभी तक तो ठीक है। डरती हूँ काजी साहब, कहीं उसकी बेशुमार ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो। परेशान मत हो रेशम, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। हो सकता है अल्लाह ने हारान को इस दुनिया में इंसान और जिन्नात के बीच की खला को भरने के लिए भेजा हो। अल्लाह करे ऐसा ही होगा काजी साहब। बाअदब, बामुलायजा होशियार, इस घर की शैतान ज़ादी मगर हर दिल अजीज सादिया तशरीफ ला चुकी है। क्या बात है नानी, सब इस तरह क्यों खामोश हैं? अस्सलान और उसके वालिदैन ने हमारी नाजिया को नापसंद किया है।
और उन्होंने तुम्हारे लिए पैगाम भेज दिया है। क्या? मैंने तो आप सबसे पहले ही कहा था, सादिया को उनके सामने मत लाइए। मगर नीलू, ऐसा तो उस घर में किया जाता है जहां कोई एक दूसरे से इंफीरियर हो। हमारी तो दोनों बेटियां माशाल्लाह खूबसूरत हैं। बस नाजिया के लिए उनके इनकार की वजह मेरी समझ में नहीं आई। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अप्पी को रिजेक्ट करने की? समझते क्या है वो अपने आप को? जिसने मेरी अप्पी की आंखों में आंसू दिए हैं, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। सादिया, सादिया कहाँ जा रही हो? सादिया, what a pleasant surprise। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अभी बताती हूँ। अरे सादिया, सादिया क्या कर रही हो तुम? सादिया तुम्हें क्या हो गया? सुनो मेरी बात सुनो। इतना दिख नहीं रहा है तुम्हें? तुम्हारे ऑफिस का हुलिया ठीक कर रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों? खास वजह? अरे सादिया, अरे मुझे बताओ तो सही, हाँ क्या हुई है? रुकिए, अरे क्या आप मुझे बताएंगी कि ये सब क्यों कर रही हैं? जी हाँ, क्योंकि आपको सही लोग सही माहौल पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने आपके ऑफिस का माहौल बिगाड़ दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अप्पी को रिजेक्ट करने की? एक मिनट, मुझे सफाई का मौका तो दीजिए। मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन हुई। कंफ्यूजन? आपके तो घर से फोन आया था कि मेरी अप्पी को रिजेक्ट कर दिया है और मुझे आपने पसंद किया है। आपको? हाँ, अभी तो आपने मेरा सही रूप देख लिया ना। मैंने आपका सही रूप देख लिया है। देखिए मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई है। आप घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आप पर कैसे एतबार कर लूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए मैं वादा करता हूँ, वरना आपने मेरा ऑफिस तो देख ही लिया है। जो हर्ष करना चाहे कर दीजिएगा। मैं आपको 2 दिन की मोहलत देती हूँ। सादिया लड़की थी या तूफान? जब छोटी बहन ऐसी है, तो बड़ी बहन कैसी हो? मम्मी, कहाँ गई थी आप? यूं ही जरा काम से। आप इंसानों की दुनिया के किसी काम से तो गई नहीं होंगी, वरना यूं जिनजादों वाली आमद नहीं होती आपकी। आपके चेहरे पे क्या लगा हुआ है? क्या लगा? वो उधर। कुछ नहीं हारान, वो कहीं से नीला रंग लग गया होगा। इंसान और जिन दोनों का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, और इन दोनों के खून का रंग मैं बखूबी पहचानता हूँ। ये किस जिन का खून लगा आपके चेहरे पे? आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? आखिर मसला क्या है? देखो हरान, तुम्हारे लिए मेरा कोई भी मसला जानना जरूरी नहीं है। तुम बस इतना याद रखो कि तुम्हें यहाँ आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है। नसीहत देने वाला अगर उस पर खुद अमल ना करे तो वो नसीहत बेमानी हो जाती है। आप भी वक्त ज़रूरत अपनी जिनजात ताकतों का इस्तेमाल करती हैं। बेटा हूं मैं आपका, आपके हर मसले को समझना और सुलझाना मेरा फर्ज है। हारान, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें अपने से अलग रखना मेरे लिए आसान नहीं था, फिर भी अपनी ममता का गला घोटकर मैंने तुम्हें इतनी दूर लंदन किस लिए भेजा? ताकि तुम तमाम शैतानी मसाइल से महफूज रह सको, हारान, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मेरा क्या होगा? यही बात मुझ पे भी लागू होती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी तो अकेला रह जाऊंगा। हारान, अरे भाई, ये माँ बेटे में क्या बहस चल रही है? अंदर तक आवाजें आ रही हैं। जी नहीं, बस ऐसे ही हारान को सही और गलत सिखा रही थी।
लेकिन लगता है अब ये बड़े हो गए हैं। अरे छोड़े इन बातों को। हमारा हारान पहले से बहुत समझदार है। और एक बात याद रखना, ये जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्यों बेटा? जी नाना। अच्छा चलते। ये है सनोबर का घर। अच्छा, बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब चलते हैं यार। चलो यहां से क्या मतलब? सिर्फ घर देखने आए थे, मिलना नहीं है उससे? नहीं, मिलना तो था, लेकिन क्या है? मिलना है तो घर में जाओ। ओके, जाता हूँ। अरे यार, एक दो मुलाकातों के बाद किसी के घर जाना ठीक होता है क्या? आराम सोच लो। आइंदा इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। किस बात का डर है तुम्हें? अरे मैं हूं ना साथ में। यार तुम इस एहसास से गुजरे नहीं हो, तुम्हें क्या पता। यार दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें तेज चलने लगती हैं, डर लगता है यार। अरे हरान, आप यहाँ किससे बातें कर रहे हैं आप? और किससे डर लगता है आपको? वो दरअसल मैं आप ही से मिलना चाहता था और मुझे कुत्तों से डर लगता है। तो मैं सोच रहा था कहीं आपके घर कोई कुत्ता तो नहीं है? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई कुत्ता नहीं। लेकिन आप बातें किससे कर रहे थे? वो आपको दिखाई नहीं देगा। I mean, कोई कुत्ता नहीं तो कहाँ से दिखाई देगा? आइए अंदर चलिए। नहीं, फिर कभी आऊँगा। इनफैक्ट मैं आपको इनवाइट करने आया था। आज मेरी सालगिरह है। ओह रियली? Yeah. Many happy returns of the day. थैंक्स। इनफैक्ट आपके अलावा यहाँ मेरा कोई दूसरा दोस्त नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आज रात का खाना आप हमारे साथ हमारे घर पे खाएं। माय प्लेजर, मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक्स वंस अगेन फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस तरह यहाँ पर मैं आपकी इकलौती दोस्त हूँ, उसी तरह आप भी मेरे इकलौते दोस्त हैं। अंदर तो चलिए, कॉफ़ी पी के जाइएगा। फिर कभी। मैंने आपका घर देख लिया है, अब जब दिल करेगा मैं कॉफ़ी पीने आ जाऊँगा। सही जा रहा बेटा। श्योर, आप ही का घर है। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह आप बिना। इट्स ओके, फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? मैं आपका इंतज़ार करूँगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाई चाय तो हम भी पियेंगे। आइए अब्बू। अच्छा ये बताइए, हरान के लिए बर्थडे केक का ऑर्डर दिया या नहीं? हाँ, हमने फोन पे ऑर्डर दे दिया है। लेकिन क्या जरूरत थी बर्थडे केक की ऑर्डर देने की? आप लोग जानते हैं हारान को ये सब पसंद नहीं है। देखना आज वो केक भी काटेगा और उसे अच्छा भी लगेगा। हाँ लीजिए, आ गया हारान। आइए, अब जरा आप बताइए कि वो आपके खास दोस्त आ रहे हैं ना? जी नाना जान। ये खास दोस्त कौन है? एक लड़की। लड़की? हाँ भाई, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? और फिर ये तो मुल्क का तकाजा है, और इस उम्र में लड़की से दोस्ती होना तो नेचुरल बात है ना। देखो हारा, हमारे इस घर में कोई मेहमान नहीं आता, और इसकी वजह भी तुम जानते हो।
लेकिन अम्मी। अब छोड़ो भी रेशम, तुम कोई जरूरत से ज्यादा ही सोचने लगी हो, हैं? अरे एक आध बार के घर में आ जाए तो कोई फर्क पड़ता है। और फिर हारान से बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी और है? बोलो, देखो देखो ना कितना खुश है आज। सुनिए, सुहेल साहब के यहाँ से कोई जवाब आया क्या? आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी बड़ी लड़की को बैठाकर छोटी लड़की की शादी नहीं करना चाहेगा। हम लोग नाजिया को पसंद करने गए थे, सादिया को नहीं। आप लोगों ने ये सब ठीक नहीं किया। देखिए, अगर हमें नादिया की जगह सादिया पसंद आई तो इसमें गलत क्या है? आखिर शादी तो हमें उसी घर में करनी है ना। गलत, बिल्कुल गलत। ये आप लोगों को किसने कह दिया कि मैंने सादिया के लिए हामी भरी? लेकिन बेटा, जब मैंने सादिया के बारे में तुम्हारी राय ली तो तुमने उसकी बहुत तारीफ की। मैंने समझा कि तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं सादिया से शादी करने के लिए तैयार हूं। आपने मुझसे सादिया के बारे में पूछा तो मैंने बतौर नाजिया की बहन जो उसमें खूबियां थी मैंने आपको बता दी। अम्मी, कोई भी कदम उठाने से पहले कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। तो इसका मतलब तुम अपनी शरीक हयात नाजिया को ही बनाना चाहते हो? जी। इसलिए कहता हूं कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। खुलकर बात कर लेनी चाहिए थी तुम्हें। आप लोग प्लीज उनके घर फोन कीजिए और ये कंफ्यूजन खत्म कीजिए। फोन नहीं, हम खुद उनके घर जाकर इस बात की माफी मांगेंगे। काफी परेशान होंगे वो लोग। ये रेहाना कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे हम इस कदर परेशान हो रहे थे, कहाँ रह गई थी आप? दरअसल हमें किसी के लिए तोहफा खरीदना था, उसी में देर हो गई। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। आप क्या समझती हैं कि रेशम और हारान से बिछड़ने का दर्द सिर्फ आपके दिल में है? मैं भी तो हारान का दादा हूं, मुझे भी सब कुछ याद रहता है। मुझे तो यह भी याद रहता है कि पिछले 17 सालों से आप हर साल हारान की सालगिरह पर उसके लिए तोहफा खरीदना नहीं भूलती हैं। लेकिन क्या फायदा बेगम, अब तक तो वो लोग हमें भूल चुके होंगे। नहीं, मेरा दिल कहता है एक न एक दिन वो हमसे जरूर मिलेंगे और उस दिन हारान को मैं उसके सारे तोहफे दे दूंगी। ठीक है बेगम, दे दीजिएगा, जरूर दे दीजिएगा। मगर पहले हम तो देखें कि आप हमारे पोते के लिए क्या तोहफा लाई हैं। देखें तो भाई क्या है हमारे हारान साहब के लिए। ये हारान की फेवरेट गन। टॉय 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 टॉय। देखिए मेरी गन। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत जबरदस्त गन है। क्या स्टाइल है भाई। अब्बू, मैंने शाहिद से कहा था कि हारान के लिए गन जैसा खिलौना ना ले, इसके जहन पे गलत असर पड़ सकता है। कमाल करती हूँ। अरे शेरों के खानदान का है हमारा ये चश्मो चिराग, इसीलिए तो मैंने इनकी गन की फरमाइश पूरी की। समझ गई? क्या हुआ?
बेगम, हम लोग ये तो भूल ही जाते हैं कि हारान अब वो नन्हा मुन्ना सा हारान नहीं है। वो 22 साल का एक मजबूत नौजवान है। वो भला इस गम से क्या खेल। कैसा मिजाज है? सब अल्लाह का करम है। आप अपनी सुनाइए। अरे हमारा क्या है काजी साहब, हम तो बस इस दुनिया में तनो तन्हा रह गए हैं, या यूं समझिए कि बस जिंदगी के बचे खुचे दिन गुजार रहे हैं। आरिफ साहब, मायूसी कुफ्र है। आप अकेले कहाँ हैं? आपकी बेटी और आप का दामाद आपके साथ है। आपकी बहू रेशम और पोता हारान इसी दुनिया में खैर आफियत से। क्या काजी साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ आरिफ साहब, उनकी खैरियत देने के लिए ही मैंने आपको फोन किया। काजी साहब खुदा के लिए हम पर एक एहसान कीजिए, हमें रेशम और हारान से मिला दीजिए। देखिए काजी साहब, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ हमें उनका पता बता दीजिए, हम खुद जाकर मिल लेंगे उनसे। माफी चाहता हूँ आरिफ साहब, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों काजी साहब, क्यों? रेशम फिलहाल आप लोगों से नहीं मिलना चाहती। क्या कह रहे हैं? वैसे मैं आपकी ख्वाहिश और आपका दर्द रेशम तक पहुंचा दूंगा। अगर सब कुछ सुनकर उसके ख्यालात बदले तो मुलाकात मुमकिन है। अच्छा, बाद में फोन करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या रेशम और हारान इसी दुनिया में है? काजी साहब जानते हैं वो कहाँ हैं? हाँ बेगम, काजी साहब जानते हैं, लेकिन रेशम हमसे मिलना नहीं चाहती। ठीक ही तो है, क्यों मिलना चाहेगी वो हमसे? कितने जुल्म किए मैंने उस पर। अब तो मेरी यही सजा है कि वो मुझे कभी माफ न करे। उसको एक नजर देखने के लिए मैं तरसती रहूं। बेगम, खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। रेशम इतनी संगदिल नहीं हो सकती। अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहती है तो उसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। आप देखिएगा, इंशाअल्लाह एक दिन हम लोग जल्द ही दोनों से मिलेंगे। आमीन। बहुत शर्मिंदा है हम लोग। अरसलान की अम्मी को पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गया था कि हम ये गलती कर बैठे। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग हमें माफ़ कर देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई आपने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था ना, तो इसमें गलती कैसी? वो सब तो ठीक है, लेकिन नाजिया का कितना दिल दुखा होगा। ना जाने हमारे बारे में क्या सोचती होगी वो। कुछ नहीं सोचेंगी, बहुत समझदार है हमारी बेटियां। और फिर
ऐसा कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। मंगनी की तारीख भी तय हो गई। सुनिए, सादिया आप ही है ना? आप मुझे इतने जल्दी भूल गए? नहीं, वो आपको इतना खामोश देखकर मैं जरा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन? आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मुझे आप ज्यादा पसंद हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। बस एक बार तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती थी हारान, और खासकर तुम्हारी अम्मी से। सनोवर, ये लो, तुम्हारी खास पेंटिंग तैयार है। ग्रेट, कमाल कर दिया है बनाने वाले। लेकिन सनोवर, इतने कम वक्त में आखिर इस पेंटिंग को तैयार करवाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? खास इंसान को खास तोहफा दिया जाना चाहिए ना रंजो चाची। बस ये उसी के लिए। आखिर तुम इसे देना किसे चाहती हो? वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। May I come in, sir? Come in. सर, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक अच्छा ऑफर आया था, लेकिन सर वो इलीगल था, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। आपको ये अथॉरिटी किसने दे दी कि बगैर मुझ तक प्रपोजल लाए आप उसे रिजेक्ट कर दें? सर, वो इतने सालों से मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी कीमत पे आपको कोई गैर कानूनी काम करते हुए नहीं देखा। और सर, आप ही ने तो मुझे ये अथॉरिटी दी थी कि मैं कोई भी गैर कानूनी प्रपोजल आने से पहले उसे रिजेक्ट कर दिया करूं। क्या प्रपोजल था? सर, हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की फैक्ट्री में हम जो भी आर्म्स सप्लाई करते हैं हमेशा लीगली करते हैं, लेकिन ये पार्टी सर इलीगल तरीके से बल्क में हमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन के ऑर्डर्स प्लेस कर रही थी। जो पार्टी आर्म्स एंड एम्यूनिशन के ऑर्डर लाई थी उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, हथियार उन्हें सप्लाई कर दो। क्या? आज तक यहाँ जो कुछ भी होता आया अब नहीं होगा, सब कुछ उसका उल्टा होगा। अब यहाँ सब बदल जाएगा और बेहतरी इसी में है कि आप भी बदल जाइए। जी सर। आप जा सकते हैं। सुनिए, क्या आप रोज रात इस वक्त तक काम करते हैं? सर, मैं तो फैक्ट्री से आपके जाने के बाद ही घर जाता हूँ। बाकी स्टाफ भी रुका हुआ है क्या? सर, बाकी का स्टाफ तो घर जा चुका है। आप भी घर जाइए और आइंदा मेरे ऑफिस से निकलने का इंतजार मत कीजिए। ओके सर। अदनान साहब, ऐसे ही आपके जिस्म का इंतखाब नहीं किया था मैंने। मैं जानता था कि आपके बहुत सारे बिजनेस हैं और आपके बिजनेस इस दुनिया की बर्बादी के बहुत काम आ सकते हैं। शैतानियत को फैलाने में मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा।
शैतानों, हाजिर हो। तुम्हें याद होगा कि हर उस जुमेरात को जब चांद पूरा होता है हम एक जिन की कुर्बानी देते हैं। अब तक मैंने 5 जिन की कुर्बानी दी है, 4 और जिन कुर्बान करने हैं हमें। 9 जिन कुर्बान करने हैं शैतानियत की राह में। उसके बाद हमें वो ताकत हासिल होगी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जुमेरात नजदीक है, जाओ और कुर्बानी के लिए एक जिन ढूंढ लाओ। सर वो इनकम टैक्स की फाइल। तुम्हारी बदकिस्मती ही तुम्हें यहाँ वापस खींच लाई। शैतानों की हकीकत जानने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। कहाँ चल दी? अपन इतने भी बुरे नहीं। नीलू आपके घर के लिए निकल चुकी है। आपकी बेटी की तबीयत खराब है ना? क्या? बांध लो पट्टी आज। बहुत जल्दी मैं तुम्हें कफन पहनाने वाली हूँ। तो तुम सनोबर को भूल जाओ। क्यों मामा? हारान वो एक इंसान है और तुम में एक इंसान और एक जिन दोनों का खमीर मौजूद है। ये काबू में नहीं आ रहा था, इसलिए इसको बेहोश करना पड़ा मेरे आका।